चलिए फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं रिमेडियल मैथमेटिक्स। ओके, रिमेडियल मैथमेटिक्स जो फर्स्ट ईयर बीकॉम का सब्जेक्ट है, इसमें हम पूरा मैथमेटिक्स देखेंगे। ओके, रिमेडियल मैथमेटिक्स में जो एसआरटी यूनिवर्सिटी है, एसआरटी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो सिलेबस है वो आज हम देखने जा रहे हैं। और इसमें कौन सा सिलेबस है? तो जो सिलेबस है उसमें ये जो एसआरटी का सिलेबस है, इसमें हम रिमेडियल मैथ का जो सिलेबस है रिमेडियल मैथ का जो सिलेबस है वो देखेंगे। उसमें जो फर्स्ट ईयर सिलेबस है उसमें ही हम देखने जा रहे हैं रिमेडियल बायोलॉजी, रिमेडियल मैथमेटिक्स थ्योरी, जिसके कि नंबर ऑफ आवर्स 2 है और क्रेडिट पॉइंट है 2। दो क्रेडिट पॉइंट है इसके रिमेडियल मैथमेटिक्स को। और इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस हम देखने जा रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, इसमें जो सिलेबस अपन जो देखने जा रहे हैं वो जल्दी आ जाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल और ये रिमेडियल बायोलॉजी और ये रिमेडियल मैथमेटिक्स। हाँ, तो ये रिमेडियल मैथमेटिक्स में हम और जो स्कोप है वो स्कोप इसमें दिए वाला है। ओके, देन क्रेडिट कोर्स कंटेंट, कोर्स कंटेंट में यूनिट फर्स्ट है पार्शियल फ्रैक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ये फर्स्ट यूनिट में है। यूनिट सेकंड में मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, यूनिट थर्ड में है कैलकुलस। यहाँ पे आपको हम डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जो है हम फोर्थ यूनिट में देखने जा रहे हैं। और फिफ्थ यूनिट में डिफरेंशियल इक्वेशन और लैप्लास थ्योरम और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये देखेंगे। ये जो जो सिलेबस है ये मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बार में डाल ही दूंगा। तो ये जो है वो जो सिलेबस है वो जो सिलेबस हम डिस्क्रिप्शन बार में डाल देंगे। तो ये जो सिलेबस है मैं डिस्क्रिप्शन बार में डाल दूंगा, वहां से आप कॉपी पेस्ट या फिर स्क्रीनशॉट मार के आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिमेडियल मैथमेटिक्स, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन, लॉगरिथम एंड फंक्शन। ये जो पार्ट है ये सब समझने के बाद हमें जो पार्ट है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी को सीखने से पहले हमें कुछ फार्मूले जो पूरे इसके दौरान मैथमेटिक्स के दौरान हमें सीखने चाहिए। और जो फार्मूले हैं वो फार्मूले हमें इंपॉर्टेंट फार्मूले हमें सीखने चाहिए, वो आज हम यहाँ पे लेंगे। ओके, तो जो पार्ट्स है, ओके, यहाँ पे हम नाम डालेंगे अपने सब्जेक्ट का रिमेडियल मैथमेटिक्स। और रिमेडियल मैथ सिंपली, ओके, रिमेडियल मैथ। इसमें हम सीखने जा रहे हैं आज इंपॉर्टेंट फार्मूले और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज।
इंपॉर्टेंट फार्मूले। ओके, इंपॉर्टेंट फार्मूले में हमें सबको पता है व्हाट इज साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, ये सब हमें पता है। फिर भी ये समझने के लिए हम वापिस साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये जो फॉर्मूले हैं, ये साइन थीटा ये किस जेल की मुड़ी है, ये कॉस थीटा क्या है, ये टेन थीटा क्या है, ये समझने के लिए हमें पहले एक रेक्टेंगल लेना पड़ेगा। ओके, रेक्टेंगल लेने के बाद हमें ऐसा रेक्टेंगल ले लेंगे। ओके, यहाँ पे ये जो है ये 90 डिग्री है, ये जो है ये अपन समझ ये तीनों एंगल में से कौन सा भी एक एंगल पकड़ लीजिए, उसमें से हम ये एंगल पकड़ लेंगे, इसको हम नाम देंगे थीटा। ओके, इसका हम नाम देंगे थीटा। इसमें जो फर्स्ट ये जो एंगल है, इसके एंगल के अपोजिट साइड को हम नाम देंगे अपोजिट साइड और अपोजिशन और अपोजिट। अपोजिट साइड, इसके जो नीचे की साइड है राइट हैंड साइड ऑफ दिस एंगल, उसको हम नाम देंगे एडजेसेंट। एडजेसेंट, और ये जो नाम देंगे इस रहे वाली जो साइड है ट्रायंगल की, उसको हम नाम देंगे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस। ओके, अब हमें साइन थीटा डिस्क्राइब करना है तो हम कैसे कर लेंगे, तो फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। ओके, तो हम साइन थीटा को हम कैसे करेंगे, साइन थीटा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। साइन थीटा का अर्थ क्या होता है या साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा इट इज इक्वल टू अपोजिट साइड divided by hypotenuse 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 साइन थीटा, फिर कॉस थीटा। कॉस थीटा का अर्थ होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। adjacent divided by hypotenuse। hypotenuse and tan theta। okay, लास्ट tan theta। tan theta का अर्थ होता है या फिर मतलब होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड divided by adjacent side। अब सपोज ये जो साइड है इसका जो डायमीटर रहेगा वो डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस का डायमीटर रहेगा, वो होगा साइन एक्स, साइन थीटा। ओके, ये जो एंगल है उसको जो नाम देंगे हम, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। ओके, ये पता चल गया। ये जो बेसिक्स थिंग है ये आपको पहले से ही पता चल गई है। ओके, सो फ्रेंड्स नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स साइन थीटा, कॉस थीटा, ये tan थीटा, ये तो हमने जान लिया। फिर हम जाएंगे कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के बारे में। ओके, ये अब पता चल गया मेरे ख्याल से। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि साइन थीटा क्या है, कोसेक थीटा क्या है, tan थीटा क्या है। ओके, ये आप पूरी तरीके से समझ लीजिए कि व्हाट इज द साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा।
अब ये मैं मिटा सकता हूँ इसे. ओके, देन we will move towards the cosec theta. cosec theta का मतलब क्या आता है? cosec theta यानी 1/sin theta, यानी 1/sin theta, यानी इसका ये जो है इसका अपन जो ये लेंगे अब 1 which is equals to 1 opposite side divided by hypotenuse. देन ये क्या हो जाएगा फिर? cosec थीटा यानी हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, जो सिंपली मैथमेटिक्स का रूल है 1 डिवाइडेड बाय a बाय b. सिंपली मैथमेटिक्स का रूल क्या है? 1 डिवाइडेड बाय a अपॉन b which is equals to, suppose x is equal to 1 divided by a upon b, then x is equal to, ये b ऊपर चला जाएगा और a उसके नीचे आ जाएगा, यानी b upon a. Simply we are writing this. Then cosec theta is equal to hypotenuse divided by opposite side. Then ये cosec theta हो गया. उसके बारे में sec theta. sec theta का मतलब क्या होता है? sec theta यानी 1 upon cos theta. sec theta is equal to 1 upon cos theta. And lastly cot theta. cot theta यानी 1 upon tan theta. cot theta यानी 1 upon tan theta. tan theta ये सब आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए. इसका हम ये करेंगे, इसको हम ये जो फॉर्मूलेज है इसको हम वापस रिपीट करेंगे. ओके, sin थीटा यानी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा यानी एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा यानी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. ओके फ्रेंड्स, नाउ द cosec थीटा यानी 1 upon sin थीटा, sec थीटा यानी 1 upon cos थीटा, cot थीटा यानी 1 upon tan थीटा. ये जो बेसिक थिंग है, जिस किसी को sin थीटा ही पता नहीं है उसके लिए ये चल रहा है. जिसको पता है तो इस लेक्चर को एंजॉय कर सकता है. ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा. ये सब होने के बाद हम सब बेसिक फार्मूले की तरफ जाएंगे जो हमें इस रिमेडियल मैथ में इंपॉर्टेंट होंगे. ओके, जो इस रिमेडियल मैथ में हमें इंपॉर्टेंट लगने वाले जो फार्मूले है तो हम यहाँ पे सब देखने जा रहे हैं. क्या मैं इसे मिटा सकता हूँ? ये आपने स्क्रीनशॉट मार लिए या फिर लिख लीजिए. ये हमें आपके जो ओवरऑल फार्मेसी का सिलेबस है उसमें हम ये इंपॉर्टेंट है. ओके, सो फ्रेंड्स, अब ये बात समझ लीजिए कि हमें ये बात समझ लीजिए कि हम ये सब देख रहे तो इसका फार्मेसी में यूज क्या है? तो इसका फार्मेसी में ये यूज है कि फार्मेसी की जो मशीनरीज रहती है जो कुछ मैथमेटिकल फार्मूलेस के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर चलती है, तो ये जो आपको पता होंगे तो मशीनरी चलाने के लिए जो फार्मूलेस रहते हैं या फिर मैथमेटिकल डेफिनेशंस रहती है, ये जो आपको पता होंगे तो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाके वो मशीनरीज या फिर मैथमेटिकल रूल्स जो है वो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. इसलिए हम रिमेडियल मैथ में ये फार्मूलेज, ये मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन जो है वो हम वहाँ पे ले रहे हैं. सो ये मत समझिए कि हमारा जो सिलेबस है वो पूरा बायोलॉजिकली ओरिएंटेड है तो फिर हम मैथमेटिक्स यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हैं या फिर क्यों सीख रहे हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फार्मेसी आ गए तो खाली बायोलॉजी में पढ़ते रहेंगे या फिर बायोलॉजी का जो कंसेप्ट है जो कि कोलॉजी रहेगा या एचपी रहेगा
वही सीखते रहेंगे और मैथमेटिक्स पूरा ही भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मैथमेटिक्स आपने जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, आगे जाके आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर में जाएंगे तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आ जाएगा आपको। तो ये जो फार्मूलेज है तो वहां पे यूज होंगे। तो जो आपका बेसिक कंसेप्ट है, आपको बेसिक कंसेप्ट ही जब पता नहीं होगा तो आप पूरी इमारत खड़ी नहीं कर सकते। उसके हिसाब से यहाँ पे फार्मेसी में रिमेडियल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपको दिया गया है। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स our the main important formulae of our remedial mathematics. Okay, remedial mathematics के अपन मेन इंपॉर्टेंट फार्मूले सीखेंगे। इसके लिए हम आपको एक पीडीएफ दे देंगे डिस्क्रिप्शन बार में। वो जो पीडीएफ है वो आपको डाउनलोड करना है और आपको जो बेसिक इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि हमें कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन इसमें लगने वाले हैं, वो फार्मूले हमें ये हम सीखने जा रहे हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ टेक फर्स्ट फार्मूला फ्रॉम दिस, sin square theta plus cos square theta which is equals to 1. This is the first formula. Second formula, 1 plus tan square theta is equal to 6 square theta. Which is equal to 6 square theta. Okay, 1 plus cot square theta थर्ड फॉर्मूला है। ऐसे हमें 50 या 60 जो फॉर्मूले हैं वो हमें यहाँ पे सीखने हैं, यहाँ पे याद रखने हैं, या फिर कैसे भी करें आप उसे याद रखो, उसे बाय हैंड करो या फिर उसे डिटरमाइन करो। पर इसको जो है ये हमें यहाँ पे जो फार्मूलेज है ये फार्मूलेज हमें सीखने हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिटरमाइन हाँ, तो ये जो फार्मूले है ये हमें जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है तो ये जो फार्मूले की लिंक है, ये जो फार्मूले की पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन बार में इसे दे दूंगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर इसे डिस्क्रिप्शन बार में से डाउनलोड कर लीजिए। ओके, सो फ्रेंड्स, फर्स्ट sin square theta plus cos square theta is equal to 1 plus 1 plus tan square theta is equal to 6 square theta. Okay, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Okay, then we have to move further for that is cos minus theta is equal to cos theta. Okay, sin minus theta is equal to minus sin theta. ये जो फार्मूले हैं, ये जो फार्मूले थोड़ी देर के लिए अपन नीचे का फार्मूले ले लेंगे। ओके, हाँ, 1 plus sin square theta plus cos square theta is equal to 1 plus 1 plus tan square theta is equal to 6 square theta, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Okay, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, cosec square theta. Then cos minus theta is equal to cos theta. किसी भी cos थीटा का जो फॉर्मूला रहता है वो cos थीटा
cos minus theta which is equal to cos theta. Okay, cos minus theta which is equal to cos theta. देन फिफ्थ फॉर्मूला आएगा आपको sin minus theta is equal to minus sin theta. Sin minus theta which is equal to minus sin theta. Minus sin theta. Okay. Then tan minus theta, sixth formula, that is the tan minus theta. Okay, tan minus theta is equal to minus tan theta. ओके, ये जो बेसिक फार्मूले है जो मैथमेटिक्स के, वो यहाँ पे हम देख चुके हैं. ओके, थोड़े थोड़े देखे, थोड़े देखने बाकी है. तो 6 फार्मूले पहले जो बेसिक फार्मूले वो आपने सीख लिए. अब हम जाएंगे साइन ए प्लस बी. अब थीटा की जगह हम क्या लेंगे? ए प्लस बी लेंगे. कई जगह पे ए प्लस बी लेंगे, कई जगह पे थीटा लेंगे. ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ ओके फ्रेंड्स, नाउ ये जो फॉर्मूलेज है इसको हम देखेंगे. ओके, सो साइन ए प्लस बी, इसका अर्थ क्या आता है? सेवन फॉर्मूला फ्रॉम दिस साइन ए प्लस बी विच इज इक्वल टू sin A into cos B plus sin B into cos A, which is equal to sin A into cos B plus sin B into cos A. ओके, इसका अर्थ ये होता है cos और sin के फार्मूले में sin B into cos A. देन sin A minus B, 8 फार्मूला, साइन ए माइनस बी. इसका अर्थ होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी. साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए और कॉस ए इंटू साइन बी. ओके, वन एंड द सेम. ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला आ गया, ये आप लिख लीजिए. Okay, then we have to move further for cos A minus B. Then formula cos A plus B which is equal to, अब cos का फार्मूला थोड़ा टेढ़ा फार्मूला है. उसको क्या करेंगे? यहाँ पे साइन ए cos का कॉम्बिनेशन आया था, यहाँ पे भी साइन और cos का कॉम्बिनेशन आया था. अब cos A प्लस B का कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे हम? cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे उसका माइनस आ जाएगा, sin A इंटू sin B इंटू sin B, ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा. ओके, तो ये जो फॉर्मूला है तो थोड़ा टेढ़ा फॉर्मूला है. पहले cos का टर्म है, बाद में sin का टर्म है. ओके, तो उसके बाद में cos A minus B, your 10th formula, that is cos A minus B. इसको भी हम क्या करेंगे? cos A into cos B plus sin A into sin B. cos A into cos B plus sin A into sin B. ओके, देन 11th फार्मूला आपका आ जाएगा tan A प्लस बी. अब जो tan का जो फार्मूला है वो डिवाइडेशन में है. ओके, tan A प्लस tan B, tan A प्लस बी उसका फार्मूला है
tan A plus tan B ओके फ्रेंड्स, ये समझ आया ना आपको? जो भी आपको दिक्कत है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मुझ तक कमेंट पहुंच जाएगी, मैं उसका रिजोल्यूशन दे दूंगा। ओके, उसका सोल्यूशन मैं उसको दे दूंगा। ये जो फार्मूला है tan A प्लस बी, इसको डिवाइडेशन में हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan B। ओके, अब 1 tan A प्लस बी हो गया। फिर tan A माइनस बी का फार्मूला क्या आ जाएगा, ये आपका 12th फार्मूला रहेगा, tan A माइनस बी विच इज इक्वल टू tan A माइनस tan B अपॉन, अब ये देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ओके, 1 प्लस tan A इंटू tan B इंटू tan B। ये जो फार्मूला है ये थोड़े डिफिकल्ट फार्मूले हैं। ये चारों फार्मूले, 6 फार्मूले मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ एज पीडीएफ। पीडीएफ में जो है ये जो फार्मूलेज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, देखिए ये जो फार्मूलेज है मैंने यहाँ पे दिखा दे दिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो फार्मूले मैंने आपको दिखा दिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, तो आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। ओके, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें मैं इसको रिमूव करता हूँ। ओके, देन वी हैव टू मूव फर्दर फॉर पाई। पाई यानी 180 डिग्री। ओके, पाई यानी 180 डिग्री। सो अब हमें जाना है पाई की तरफ। पाई की तरफ जाना है हमें, तो साइन पाई माइनस थीटा यानी क्या होगा, ये 13 फार्मूला अपना। ओके, साइन पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसका अर्थ क्या होने वाला है, इसका अर्थ होने वाला है कॉस थीटा। कॉस थीटा, फिर कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसका अर्थ होने वाला है साइन थीटा। देखिए फ्रेंड्स, ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, थोड़ा बहुत याद रखिए, थोड़ा बहुत बाय प्रैक्टिस हैंड राइटिंग में याद कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूले हमें पूरे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन, इसमें ये फार्मूले हमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओके, सो cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, देन tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, 15 नंबर, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा that is cot theta, that is cot theta। then ये अब हम पाई बाय 2 की रेंज में ले लिए। ओके, so friends, now we will again move further for sin pi minus theta, that will be sin theta, that will be the sin theta, 17 cos pi minus theta, again it will be minus cos theta,
इट विल बी माइनस कॉस थीटा। ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, खाली यहाँ पे ध्यान दीजिए। और 18 नंबर का फॉर्मूला आ जाएगा अपना tan पाई माइनस थीटा, इसका वैल्यू आ जाएंगी माइनस tan थीटा। ओके, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस tan थीटा। देन साइन पाई प्लस थीटा, ये पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। जो फॉर्मूलेज है ये यहाँ पे दिख जाएंगे, ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर लिख लीजिए साइन कॉस tan। पहले साइन कॉस tan, साइन कॉस tan, पहले पाई/2 की वैल्यूज थी, फिर पाई की वैल्यूज आ गई। पहले माइनस में चल रहे थे, अब प्लस में जाएंगे आप। ओके, तो फिर चलिए फ्रेंड्स, वी विल मूव फर्दर फॉर साइन पाई प्लस थीटा। ओके, स्क्रीनशॉट मार लिए। ओके फ्रेंड्स, now we will move further for the sin pi plus theta, that is minus sin theta. Okay, 18 number formula, 19 number formula, that is sin pi plus theta which is equal to sin pi plus theta which is equal to minus sin theta, then 20 cos pi plus theta which is equal to minus cos theta, 21 tan pi plus theta which is equal to tan theta. Okay, which is equal to tan theta. Then we will move further for this. ये लिख लीजिए आप, ये लिख लिए। तो अब ये पाई के रेंज में फॉर्मूले आ गए आपको। फिर 3/2 पाई के रेंज में जो फॉर्मूले हैं वो हम बाद में सीखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। फिर हम जाएंगे साइन सी प्लस साइन डी और साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्मूले की तरफ। ओके, सो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूले हम थोड़ी देर के लिए बैकअप में रखेंगे। तो ये 3/2 के जो फॉर्मूलेज है, ये देखिए, ये जो फॉर्मूले वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी हम आप लिख लीजिए इसे। साइन 3/2 पाई माइनस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, cos 3/2 pi minus theta which is equals to minus sin theta, tan 3/2 pi minus theta which is equals to cos theta। उसका भी प्लस के फॉर्मूले में ये तीन फॉर्मूले, sin 3/2 pi प्लस थीटा which is equal to minus cos theta, सॉरी यहाँ पे प्लस cos theta आना चाहिए। ओके, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन चाहिए। ओके, सो प्लस cos थीटा, देन यहाँ पे cos 3/2 पाई प्लस थीटा यानी sin थीटा, एंड tan 3/2 पाई प्लस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। ओके, माइनस cot थीटा। ये जो फार्मूले हैं ये आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले प्ले करेंगे। ये 3/2 के फार्मूले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल मूव फर्दर फॉर our next important part,
दैट इज साइन सी प्लस साइन डी और साइन ए प्लस साइन बी। इसके जो फॉर्मूले हैं ये हम देखेंगे। साइन सी प्लस साइन डी, ओके, साइन सी प्लस साइन डी दैट इज, ये फॉर्मूला हमें साइन सी प्लस साइन डी 21 नंबर, साइन सी प्लस साइन डी which is equals to 2 into sin c plus d, sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2। ओके, sin c plus sin d का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2 into sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2, then cos c plus cos d cos c plus cos d, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इन ब्रैकेट cos c plus d upon 2 into sin, sorry, into cos c minus d upon 2 into cos c minus d upon 2। वैसे ही sin c minus sin d, sin c minus sin d it is equal to 2 into cos c plus d upon 2। अब ये जो प्लस में पहले अपन ने साइन लिए थे, बाद में कॉस लिए थे, तो माइनस में अपन को क्या लेने का है? पहले कॉस लेने का है, कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ओके, देन कॉस सी माइनस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। यहाँ पे हम क्या लेंगे? इसका जो फॉर्मूला है वो पूरा चेंज हो जाएगा साइन के ऊपर। यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, -2 इंटू साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ओके, साइन सी माइनस डी अपॉन 2। अब हमें ये -2 साइन निकालना है, माइनस साइन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसे -2 का साइन निकालना है, तो 2 इन ब्रैकेट साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे अपॉन 2, डी माइनस सी अपॉन 2। ऑटोमेटिकली जो सामने का 2 वाला साइन है, माइनस साइन है, वो निकल जाएगा। ओके, ये जो फार्मूले है ये आप लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए। ओके, ये जो फार्मूले हैं, ये जो साइन सी माइनस डी है ये मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिए। ये जो फार्मूला है, ये जो उल्टा हो गया है, डी माइनस सी माइनस डी था, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन था, तो यहाँ पे -2 को जो है वो माइनस साइन था, इसलिए यहाँ पे सी माइनस डी था। अब ये माइनस साइन निकालने के लिए हमें डी को पहले लाना पड़ेगा और सी को बाद में लाना पड़ेगा। ओके, सो फ्रेंड्स, इट बिकम्स 2 इन ब्रैकेट साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ओके, ये फॉर्मूले आपको गए। ओके, सो फ्रेंड्स, ये जो फार्मूले 24 फार्मूले आप तक हो गए, ये जो फार्मूले हैं ये आप याद कर लीजिए या फिर वैसे भी याद कर लीजिए, यानी कि इसे आप ये कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स
the next part of our important formula in our next lecture. Okay, so friends, now till then, ये जो फार्मूले हैं ये आप याद कर लीजिए, और जो नेक्स्ट फार्मूला है तो हम दिखा देंगे, अभी आपको दिखा देते हैं। sin 2 into sin a into cos b, which is equals to sin a plus b plus sin a minus b। ओके, ये जो फार्मूला है ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, 2 into sin a into cos b ओके, ये जो फार्मूला है टू इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, विच इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, विच इज इक्वल टू sin a plus b plus sin a minus b। ओके, ये जो फार्मूला है ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है अपना। ओके, देन वी हैव टू फर्दर फॉर नेक्स्ट आवर नेक्स्ट फार्मूला, दैट इज 2 इंटू कॉस a इंटू साइन b, 2 इंटू cos a into sin b, which is equals to sin a plus b minus sin a minus b, sin a plus b minus sin a minus b। Okay, sin a plus b into sin a minus b, then we have to come for 2 into cos a into cos b, 2 into cos a into cos b, which is equal to cos a plus b plus cos a minus b, cos a plus b minus plus cos a minus b plus cos a minus b। Okay, and here 2 into cos sin a into sin b, 2 into sin a into sin b, that is sin a into sin b, which is equal to cos a plus b minus cos a minus b, cos a plus b minus cos a minus b। फ्रेंड्स, आज के लिए इतने फार्मूले हैं। ये जो नेक्स्ट फार्मूले हैं हम थोड़ी देर में, थोड़े दिन के बाद नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके, सो टिल देन goodbye and have a nice day। so friends, ये जो फार्मूले है ये आप याद कर लीजिए या फिर लिख लीजिए। till then we have to stop here and